मुक्तहंसयरुहंसिनी दर्शन परसन साथ विचरत पुरुषय धार में आभास दर्शनाथ। आज का जो विषय है वह है जिज्ञासा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। मनुष्य की जिज्ञासा सदैव ब्रह्म को, आत्मा को जानने की रही है। वेद में इसके विषय में आया है, ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा। मनुष्य के मन में केवल प्रश्न तो है, लेकिन उसके उत्तर का अनुमान भी नहीं है। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जिनमें प्रथम श्रेणी के मानव सदैव कार्यों में आने वाली बाधा को देखकर उस काम को आरंभ ही नहीं करते हैं। यह प्रथम श्रेणी के मानव हैं। अब आगे देखिए, जो द्वितीय श्रेणी के मानव होते हैं वह काम को आरंभ तो कर देते हैं, पर विघ्न बाधा आने पर उस काम को बीच ही में छोड़ देते हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार के मानव, जिसे महामानव की संज्ञा दी गई है, वह जो है जिस कार्य को शुरू करता है उसके लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पुरुषार्थ निरंतर करता रहता है, जारी रखता है। यह तीसरे प्रकार के मानव हैं, जो जिस काम को संकल्प कर लिया उसे पूरा करके ही छोड़ेगा, कितना भी विघ्न बाधा उसके जीवन में आए, लेकिन जो कार्य का संकल्प है उसे वह छोड़ता नहीं। ऐसे ही मानव अध्यात्म जिज्ञासा के अधिकारी होते हैं। अध्यात्म अत्यंत गंभीर विषय है। जिज्ञासु के अंदर जिज्ञासा और धैर्य, साहस, विश्वास की आवश्यकता रहती है। जिज्ञासु संसार के समस्त सुखों को अस्थायी न मानकर सद्गुरु भेद युक्ति से अस्थायी आनंद की ओर प्रवेश करता है। इसमें स्वर वेद में बताया गया है, जिज्ञासु में बहुत गुण, सेवा गुण एक नाय, अधिकारी नहीं भक्ति का, कर उपदेशन ताय। हर एक मनुष्य को यह जिज्ञासा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मृत लोक में क्यों और क्या करने आया हूँ, मुझे यहाँ किसने भेजा है और भगवान कहाँ रहता है। इतना हर एक मनुष्य को जिज्ञासा होना चाहिए। इस जिज्ञासा जिस मनुष्य में होता है उसका जिज्ञासा का जो उत्तर है वह भी एक संत ही देता है। यह जिज्ञासा का जो उत्तर है वह साधारण विद्वानों की नहीं है। कोई बहुत ब्रह्मनिष्ठ संत जो होता है वही इस जिज्ञासा, यानी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसा जो जिज्ञासा है उसका उत्तर संत ही देता है। विहंगम योग के साधन अभ्यास से साधक निरंतर श्रेष्ठ ऊर्ध्व भूमि को प्राप्त करता हुआ नीचे की भूमि का त्याग करते हुए आगे बढ़ता जाता है। स्वरवेद क्या कहता है इसके विषय में, आत्मज्ञान जब उदय भये, सुधि भये आपन देश, भेद डोरी सद्गुरु दिया, गति सुसुमन परवेश। स्वरवेद में इस ऋचा में बताया गया है कि जब सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के मार्ग पर, सद्गुरु के बताए हुए पुरुषार्थ करते हुए जो मानव साधना के उच्च कोटि पर पहुंच जाता है तो उसे आत्मज्ञान हो जाता है। और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो उसे
बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है कि मेरा घर कहाँ है, इससे पहले मैं कहाँ था, और मुझे वास्तविक में जाना कहाँ है, और क्या करने हम यहाँ आए हैं, किस कारण से आए हैं, ये सब चीज़ उसे पर्दाफाश हो जाता है, दिखने लगता है। यह तभी होता है जब एक ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु उसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान देता है और उस ज्ञान के धरातल पर जो पुरुषार्थ करता है। इसी से इसमें स्वामी जी कहे हैं, स्वर वेद में कहा गया है कि अगर जिज्ञासु में सारा गुण हो, सब कुछ हो, एकदम शुद्ध हो, उसका हर कुछ जो है वो एकदम साफ है, निर्मल है, लेकिन अगर एक चीज उसमें नहीं है, सेवा भाव अगर उसमें नहीं है, तो वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है। अब इस सेवा के विषय में तो बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगा, इसलिए कि सद्गुरु की सेवा यहाँ यह तात्पर्य से कहा गया है कि जो सद्गुरु बता रहे हैं उपदेश देने के बाद, उसी को आप कीजिए, उसी को यहाँ सेवा बताया गया है। तब वह अध्यात्म का, ब्रह्म विद्या का